बहुत सही सही दो वाली घाट पर अयो हमारे अयो अयो तीसरा पंडा बोला, बोले भगवान किसी के घाटों पे मत जाना, आप हमारे घाट आना। भगवान बोले भाई तुम्हारे घाट पे क्या है, हमारी जेब का रुपया पैसा, हमारी जेब रुपया पैसा, रुपया पैसा है, रुपया पैसा, रुपया पैसा है, रुपया पैसा। ये सब है गिरहकार, ये सब है गिरहकार, अयो बुलाया। प्रभु सभी के घाट पर पहुँचे और सभी ब्राह्मणों को उचित उचित दान दिया। दान देकर गंगा मैया में स्नान करके प्रभु आगे बढ़े। हर से चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर राया। भगवान विदेहराज के नगर में पहुंच गए। बाहर एक सुंदर सी अमराई थी और उसी अमराई में मेरे सरकार विराजमान हो गए विश्वामित्र जी के साथ में। इधर सेवकों ने जाकर के विश्वामित्र को सूचना दी है। विश्वामित्र जी की सूचना महाराज श्रीरथ को प्रदान करी। गुरुदेव विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। श्रीरथ अपने सेवकों के साथ में अमराई में विश्वामित्र जी के पास में आए। आकर के गुरुदेव को प्रणाम किया। कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, दीनो शेष मुदित मुनिनाथ। गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव ने अपने पास में जनक जी को बिठाया। जनक जी बार बार कुशलता पूछते हैं, गुरुदेव आपको आने में कोई कठिनाई तो नहीं गुजरी? कुशल प्रश्न कई बार ही बार बार प्रश्न निवेदन करते हैं। विश्वामित्र जी कहते नहीं राजन, बड़ी प्रसन्नता हुई, किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ आप तक पहुंचने। उसी समय भगवान राम और लक्ष्मण फुलवारी देखने के लिए गए थे और जैसे ही राम और लक्ष्मण आए तो जितने भी वहां पर सेवक थे श्रीरथ सभी उठ करके खड़े हो गए।
श्रीरंग जनक जी ने राम जी की सुंदर से छवि को देखा तो राम जी की छवि को देख करके मोहित हो गए। मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयो विदेह विदेह विसेखी। भगवान की पावन सी मूर्त को देख करके विदेह राज जी को स्वयं के शरीर की सुध नहीं रह गई, विदेह हो गए। ऐसे भगवान की सुंदर छवि रहा नहीं गया, पूछ बैठे गुरुदेव कहु नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक किनतु कुल गुरुदेव ये दोनों पुत्र किसके हैं, कौन है ये? किसी राजा के बेटे हैं या किसी मुनि के शिष्य हैं? विश्वामित्र जी कहते हैं राजा जानना चाहते हो? हाँ महाराज बड़ी लालसा हो रही है, क्योंकि ऐसे स्वरूप तो आज तक हमने देखा ही नहीं। जैसे ये राजकुमार विश्वामित्र जी ने सारी सूचना बताई है। अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र राम हैं और ये जो गौर रंग के हैं, गौर वर्ण के हैं, इनका नाम लखन लाल है। हमारे लिए राजा दशरथ ने इनको हमारे साथ भेजा है। राक्षसों के प्रसन्नता हुई, मन में बड़ा प्रेम जगा, मन में लालसा भी हुई, काश इन राजकुमारों के साथ अपनी बिटिया का विवाह हो जाता। लेकिन प्रण जो किया है ना कि जो भी वीर इस धनुष के प्रत्यंचा को चढ़ाएगा उसके साथ में विवाह होगा। अब प्रण को तो तोड़ नहीं सकते। मन ही मन में सारी लालसा को रख लिया। जनक जी कहते हैं गुरुदेव अब आप इस बगीचे को छोड़ करके सुख सदन में विराजित। विश्वामित्र जी को बगीचे से लेकर सुख सदन में विराजित किया, स्वयं आज्ञा लेकर के राजमहल में चले आए। और इधर राम जी सरकार लखन लाल जी पैर दबा रहे थे। गुरुदेव विश्वामित्र जी के चरणों को दबा रहे थे तो राम जी विश्वामित्र जी को देख रहे हैं और विश्वामित्र जी राम जी को देख रहे हैं। लखन लाल जी राम जी को देख करके मुस्कुराते रहते हैं। विश्वामित्र जी ने राम जी की तरफ देखकर किया क्या बात है, धोखा करा दिया। लाल शाभिषेखी जाय जनकपुर लक्ष्मण के हृदय में एक लालसा है कि आपकी आज्ञा अगर हो जाए तो जनकपुरी के दर्शन कराए। विश्वामित्र जी कहते हैं राम जानते तो हम सब हैं, चाहे जितना छुपाओ बच के तो जा नहीं सकते। लालसा लखन के अंदर है, लालसा राम के अंदर है, ये तो मैं जानता ही हूँ। विश्वामित्र जी से भला क्या छिपा? कह दिया ठीक है अगर जाना चाहते हो तो जाओ, मेरी आज्ञा है दोनों भैया जाओ और जाकर के मिथिलापुरी के दर्शन करो। आज गुरुदेव की आज्ञा पाठ करके राम और लक्ष्मण मिथिलापुरी के दर्शन के लिए चलते। जैसे ही आगे बढ़े मिथिला नगर के बाहर कुछ बालक मिल गए, उन बालकों से मित्रता हुई और वो बालक राम जी सरकार लखन लाल को जनकपुरी का दर्शन कराते हैं। कहते हैं लाला अयो अयो हरि आओ आओ इधर को प्यारे, देखो रचना राज दुलारे। इधर को प्यारे, देखो रचना राज दुलारे, देखो रचना राज दुलारे, देखो रचना राज दुलारे। आओ आओ इधर को प्यारे, देखो रचना राज दुलारे। आओ आओ इधर को प्यारे, देखो
और ये वाला महल सीता मैया का है। ये महल सीता मैया का, ये महल सीता मैया का, ये महल सीता मैया का, ये महल सीता मैया का। इसमें सोने घड़ी वहाँ पे रचना राज दुलारे। रामचंद्र भगवान की जय हो। बालकों ने भगवान राम को पूरी जनकपुरी का दर्शन कराया और जैसे ही उस गली में, जिस गली में मैया सीता का महल था, जहाँ माँ सीता रहती थी, उस गली में राम जी प्रवेश किए। तब तक पूरे मिथिलापुरी में ये जय घोष हो गया कि अपने नगर में ऐसे तो राजकुमार आए हैं जो राजकुमार अभी तक देखे ही नहीं। ऐसी प्यारी सी मूर्त है उनकी, आज तक ऐसे राजकुमार नहीं देखे होंगे। जिसने जो भी सुना, देखन नगर भोप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। मिथिलापुरी वासियों ने जैसे ये समाचार पाया कि दो राजा के लड़के राजकुमार अपने नगर में नगर की शोभा देखने के लिए आए हैं और बड़े ही सुंदर हैं, इनका बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निधि लूटन लाई। दौड़ पड़े सभी, जो भी नर नारी जो कार्य कर रहे होते हैं, सब अपने अपने कार्यों को छोड़ दिया और भगवान को देखने के लिए दौड़ पड़े। जो नई नवेली बहुएं थी, नई नवेली स्त्रियां थी, वो क्या करें, तो घर में झरोखे थे, उन झरोखों से झांक झांक करके वो भगवान को देख रही। युवती भवन झरोखन लागी, निरखहि रो राम रूप अनुराग। भगवान के स्वरूप को बड़े अनुराग से प्रेम से देख रही और आपस में बात क्या करती है, बहना देख कितने सुंदर ये राजकुमार हैं। ऐसे सुंदर राजकुमार तो हमने आज तक कहीं देखे ही नहीं है। अगर कहीं इनके साथ में अपनी सीता का विवाह हो जाए तो कितना अच्छा होगा। तब तक दूसरी बोली, ये हो तो जाए लेकिन होगा कैसे, क्योंकि अपने महाराज जनक जी ने तो एक प्रतिज्ञा रखी है कि जो भी वीर धनुष के प्रत्यंचा को चढ़ाएगा उसके साथ में ही सीता का विवाह होगा। और ये कैसे संभव हो पाएगा, ये भला इतने सुकुमार राजकुमार, बड़े बड़े रावण बाणासुर जैसे रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे
सकल भूप करिदा। बड़ी बड़ी रावण बाणासुर जैसे योद्धा आए, रावण बाण सरासन धारे। बड़े बड़े रावण बाणासुर जैसे योद्धा आकर के देख करके ही इस धनुष को देख करके ही चले गए। तो ये राजकुमार भला क्या कर पाएंगे? आपस में वार्ता कर रहे हैं कि रचना रच जाए विधाता की, इस जोड़ी पर बलिहारी हो। सोहनी की दुल्हनी से आस तो बात कर रहे हैं कि अगर कहीं ब्रह्मा जी की लेखनी ऐसी हो गई हो कि इनके साथ में अपनी सीता का विवाह हो जाए तो कितना अच्छा होगा। अगर कहीं विवाह हो जाएगा तो जानते हो बोले क्या होगा? संबल रहा हो जाने से, संबल रहा हो जाने से कभी कभी तब तो अपने आगे दर्शन पाएंगे। कर रही थी आपस में कि अगर कहीं विवाह हो जाए अपनी सीता के साथ में इनका, तो ऐसे कम से कम इतनी सुंदर राजकुमारों के दर्शन तो हो जाया करेंगे। तब तक तीसरी वाली सखी बोली है कम से कम हम लोग आपस में इतनी चर्चा कर रहे, सीता को बुला के तो दिखा दो इन्हें। एक सखी दौड़ती गई, बोले सीता ये कितने सुंदर राजकुमार नगर में आए, अगर तू देख लेगी तो पक्का मैं तो कहती हूँ सब भूल जाएगी। सीता जी भी दौड़ पड़ी और जैसे देखने के लिए आई तो देखती दोनों राजकुमार नीचे की ओर सर झुका करके चल रहे। सीता जी ने कहा जब तक इनका चेहरा नहीं देखने को मिलेगा तब तक पता कैसे चलेगा। ऊपर से एक फूल लिया और पुष्प लेकर के राम जी के मारा। वो पुष्प राम जी के गालों पर कपोलों पर गिरा और राम जी ऊपर सर उठा करके देखने लगे। सीता मैया ने राम जी को देखा, राम जी ने सीता मैया को देखा। ये मानो सीता माँ इशारा कर रही है राम जी से, प्रभु आप मुझे कल फुलबगिया में मिलना, वहाँ मैं आपकी इस छवि का एकटक होकर के निहार करूंगी। राम जी सरकार प्रसन्न हुए और जनकपुरी के दर्शन करके गुरुदेव के पास लौटाए। आकर के राम जी सरकार ने लखन लाल ने अपने गुरुदेव को सारा हाल बताया, पूरी जनकपुरी का सुंदरता का वर्णन। विश्वामित्र जी सैन्य करने लगे। सायंकालीन की बेला हुई, राम और लक्ष्मण चरणों को दबाते जा रहे और सारा हाल बता रहे। तब तक गुरुदेव सो गए। उसके बाद मेरे राम जी सोने लगे। राम जी के चरणों को लखन लाल दबाने लग गए और जब राम जी सो गए तो सबसे अंतिम में लखन लाल जी सो गए। प्रातः काल हुआ, लखन लाल जी जगे, फिर राम जी और फिर विश्वामित्र जी उठे, नित्य क्रिया से निवृत्त हुए। गुरुदेव ने समय जाना कि आज
नित्यपति सीता फुलबाग में जाती है और जाकर गौरी मैया का पूजन करती है। आज भी सीता जाएगी, समय जाना और समय जान करके राम को आज्ञा दी, राम जाओ मेरी पूजा के लिए पुष्प वाटिका से पुष्प। राम ने सरकार आज्ञा पा करके पुष्प वाटिका में आ जाएगा। तो जैसे ही पुष्प वाटिका के पास पहुंचे तो देखते हैं कि वहाँ पर बगीचे का मालिक नहीं रहा। तो चारों तरफ देखा, चौबे से चितई पूछी माली लगे लेना दल फूल। चारों तरफ देखा है, माली दिखाई पड़ा। भगवान कहते हैं माली भैया अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो इस बगीचे से मैं कुछ फूल तोड़ लूं। माली ने भगवान की तरफ देखा, देख कर मुस्कुराया। माली मन में विचार करता है कितने सुंदर राजकुमार हैं, कितना प्यारा बोलते हैं। यार पानी लाओ यार दूल्हे को बुलाते हैं। भगवान से बात करने के लिए वो इधर उधर बात को घुमाने लगे। भगवान कहते हैं माली भैया मुझे अपने बगीचे में जाने दो और कुछ पुष्प तोड़ लेंगे। और एक बात याद रखना परिचित जी, आप पूजा करते हो ना, रोज फूल लेकर के आते हो है ना, फूल चढ़ाते हो। न जाने किसने उस पुष्प को लगाया है, इस पेड़ को लगाया है, किसने उस पेड़ में जल डाला है, उसे सींच कर बड़ा किया और आप गए पुष्प तोड़ लिए, लेकर आए, चंडी मैया में चढ़ाया। क्या आपको लगता है उसका फल आपको मिलेगा? मिलेगा, लेकिन नाम जिस व्यक्ति ने उस पेड़ को लगाया उसमें जल डाल करके उसको बड़ा किया, आधे से ज्यादा फल का अधिकारी हो। आप अगर उस व्यक्ति से पूछ करके आज्ञा लेकर के पुष्प लेते हो, यदि आप बिना आज्ञा से पुष्प तोड़ करके लाते हो और पुष्प समर्पित करते हो भगवान को, तो आपको कुछ भी फल प्राप्त नहीं होगा। और यदि पूछ करके उसकी आज्ञा से भैया क्या मैं आपके बच्चे से कुछ पुष्प तोड़ सकता हूँ, और यदि वो आज्ञा दे दी और आज्ञा से आप पुष्प तोड़ करके लाओ और भगवान को समर्पित करो, तो कुछ अंश आपको उस फल की प्राप्त होगी। राम जी सरकार क्यों पूछ रहे हैं? चाहते तो जाकर के बगीचे से पूजा के निमित्त कुछ पुष्प ले लेते, लेकिन नहीं, उस बगीचे को पालन पोषण करके, उस बगीचे को संभाल करके उस माली ने रखा है। भगवान जानते हैं कि अगर हम चुपके से फूल तोड़ लेंगे, बिना आज्ञा से पुष्प ले लेंगे, तो उसका कोई भी प्रतिफल हमें मिलने वाला नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं माली भैया क्या मैं आपके बगीचे से कुछ पुष्प ले सकता हूँ? तो माली ने कहा प्रभु अरे आपको भला कौन मना कर सकता है, लेकिन और जहाँ लेकिन किंतु परंतु लग जाए समझ लो बात कोई न कोई घटित हो गई। माली कहता है भगवान भला आपको कौन मना करेगा बगीचे में जाने से, लेकिन आप इतने सुंदर, इतने सुकुमार, इतने कोमल हो कि जैसे बगीचे में जाओगे तो हमारे बगीचे में जो कमल की पंखुड़ियां हैं वो सूखने पर इतनी कड़ी हो जाती कि आप अगर पैर पड़ गया तो आपके पैरों में वो पंखुड़ियां गड़ जाएंगी, चुभ जाएंगी। इसलिए भगवान आप ना जाओ, मैं आपको तोड़ के दे दूंगा। माली कहता है भगवान कहने लगे राम जी सरकार मनी मन कहते माली भैया इतना सुकुमार न समझो, ऐसा कुछ नहीं होगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा माली ने दूसरा तर्क भगवान को दिया कि बगिया बिच जान न दई हो, सुनियो राम जी लला। बगिया बिच जान न दई हो, सुनियो राम जी लला। बिच जान न दई हो, सुनियो राम जी लला। राम जी लला, 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 राम जी लला।
लला राम जी लला दल फूल कौड़ी हम लियो सुनियो राम जी लला कहने लगा कि कोमल चरण कमल बिनु पनहि। भगवान आपके चरण कैसे हैं? कोमल है। कोमल चरण कमल बिनु पनहि और पखुरी पायन गड़ी जई है सुनियो राम जी लला। भगवान ने कहा कि ऐसा मत समझो इतने कोमल नहीं है हमारे हाथ में, हाँ जो पंखुड़ियां हमें कर करके चले जाए। तब दूसरा तर्क दिया भगवान, देखो अगर ऐसी बात नहीं तो दूसरी बात ये हमें थोड़ा डर लग रहा है। कौन सा डर है? कि मैंने सुना है कि आपके पदरज से पत्थर की नारी बन गई, हाँ? और यदि आप मेरे बगीचे में कहीं गए तो चरण छुअत उड़ी गई शिला प्रभु। आपकी चरण छूते ही पत्थर की शिला उड़ गई, नारी बन गई। चरण छुअत उड़ी गई शिला प्रभु। अगर कहीं ये हाथ कर छुअत पिटप उड़ी जई है राम जी बिनती सुनो। माली कहता है भगवान आपके चरण छूते ही जब पत्थर की नारी बन गई और कहीं हाथों को छूते ही, हाथों के स्पर्श होते ही हमारे बगीचे के पुष्प अगर उड़ गए तो हमारा बगीचा तो उजड़ जाएगा, इसलिए भगवान आप ना जाओ। भगवान ने कहा कि देखो माली भैया ऐसा कुछ होने वाला नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, हमें जाने तो दो। माली ने फिर कहा, फिर से तीसरा तर्क दिया भगवान, तजे तजे कुसुम मधुप मतवा